फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, गुणोत्तर माध्य के बारे में आज हम समझेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको गुणोत्तर श्रेणी के आवर्त दशमलव के बारे में समझाया था। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर समझिए, इसको करिए। ठीक है, यहाँ देखिए गुणोत्तर माध्य क्या है। जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच की राशि अन्य दो की गुणोत्तर माध्य होती है। अब तीन राशियां यहाँ पर ए, जी और बी गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, तो इनको एक लिखने का एक शेड्यूल है। जैसे समांतर माध्य में हम लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर गुणोत्तर माध्य में लिखने का तरीका है। समांतर माध्य में क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, यानी समांतर माध्य का क्या आता था, a प्लस बी, दो संख्याओं का समांतर माध्य बट्टे दो, यानी दो संख्याओं का आधा होता समांतर माध्य, है ना। यहाँ पर गुणोत्तर माध्य क्या होता है, यहाँ पर बीच वाली संख्या में पहली संख्या से भाग लगाते हैं और इधर तीसरी वाली संख्या में गुणोत्तर माध्य से भाग लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते, तो ये जी स्क्वायर बराबर ए बी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जी बराबर अंडर रूट ए बी। या लिखते क्या है, इसका जो फॉर्म है वो क्या है, किन्हीं दो राशियों का गुणोत्तर माध्य उनके गुणनफल के बराबर होता है। किन्हीं दो राशियों का गुणोत्तर माध्य उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया गुणोत्तर माध्य का। जब भी आपसे दो संख्याओं के बीच में गुणोत्तर माध्य अगर पूछा जाए तो आपको यही वाली फॉर्म बतानी है। ठीक, अगला है ए और बी के एन गुणोत्तर माध्य निकालना। माना कि ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य G1, G2, G3, Gn बी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी का n+2वां पद b है। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का अनुपात स्मॉल r है। ठीक है, अगर देखो ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य है, वहाँ पर भी हमने एन गुणोत्तर माध्य निकाले थे समांतर श्रेणी के अंदर। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो कि समांतर माध्य में हमने कैसे समांतर माध्य हमने कैसे निकाले थे। ठीक है, यहाँ पर गुणोत्तर माध्य, यहाँ पर भी एन माध्य निकालना है, तो इसका एक फॉर्म है वो आप समझ लो। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य, जैसे हमने यहाँ रखे एन गुणोत्तर माध्य G1, G2, G3, Gn, Gb, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी का n+2वां पद b। ठीक है, यानी इसका देखो a और b के बीच दो पद तो ये हो गए, अब इसके बीच में n पद है a और b, तो इसका अंतिम पद जो हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी का वो n+2वां होगा, क्योंकि n तो गुणोत्तर श्रेणी के बीच में पद आ गए और दो ये आ गए, तो ये जुड़ गया, n+2वां पद हो गया b। ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी का जो सारानुपात है, सारानुपात वो स्मॉल r है। अब यहाँ पर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर ARn माइनस, तो उससे पहले ये फॉर्मूला करने से पहले हम ये समझेंगे n बराबर n+2, यानी इसका जो nवां पद है Tnवां पद n+2 है। अंतिम जैसे n+2वां पद है, ये n+2 है और अंतिम पद आपका Tn बराबर b है, ये है। अब हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया Tn बराबर ARn-1 × b। तो ये अंतिम पद था हमारा a और b के बीच। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर a और b के बीच में पहला पद तो ये हो गया, ये आपका पहला पद है। ठीक है, और ये आपका अंतिम पद है, ये वाला। ठीक है, अंतिम पद है। अब ये पहला पद और ये अंतिम पद, तो प्रथम पद तो a होता है, तो ये हमने मान लिया, यहाँ लिख दे रहा, हमने यहाँ लिखा नहीं था। ठीक है, a, और ये आपका अंतिम पद हो गया, यानी Tn। यहाँ पर ARn+, यहाँ पर देखिए AR n की जगह n+2 रखा, -1 तो हमारा फॉर्मूले में चलता ही है, तो 2 में से एक लैप्स किया तो n+1 रह गया। b बराबर ARn+1, Rn+1 बराबर b/a, तो r बराबर b/a 1/n+1 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ज़रा, हमने पहला गुणोत्तर माध्य निकाला G1 बराबर AR, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी जो होती है वो इस तरीके से होती है, AR, फिर AR स्क्वायर, फिर AR क्यूब, AR पे पावर n, इस तरीके से चलती है गुणोत्तर श्रेणी। तो हमारा जो पहला पद था वो तो प्रथम पद हो गया, दूसरा होगा G1, तीसरा होगा G2, चौथा होगा G3, है ना, एक कम होता है, यानी चौथे नंबर पर 3 आता है। ऐसे ही हमने यहाँ से निकाला G1 AR, G2 AR इसका, G3 AR क्यूब, तो यहाँ पर a आ गया, r की वैल्यू b/a 1/n+1 जो हमने अभी ज्ञात करी थी। फिर G2 रहा AR स्क्वायर 1/b/a 2/n+1, ये रख दी। फिर G3 बराबर AR क्यूब a × b/a 3/n+1। ठीक है, डॉट डॉट करते हुए Gn पे पहुँचे, तो ये पोजीशन बनी हमारे पास b/n/n+1।
ठीक है, ये तो है। शायद आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ देखिए जरा, निम्न राशियों का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। जैसे यहाँ पर 8 और 50 है, दो राशियाँ हैं, इनके बीच में गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो हमने भी वो फॉर्मूला याद करके, माना दो राशियाँ ए और बी हैं, जैसे यहाँ पर 8 और 50 है तो हमने इसको ए और बी मान लिया, तो ए इंटू जी इंटू बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जी बराबर रूट ए बी, गुणोत्तर माध्य का। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका 8 हो जाएगा और बी आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो एक लाइन का प्रश्न था, लेकिन पहला प्रश्न आपसे के लिए कर रहा हूँ इसलिए लिख दिया है। ठीक है, जी बराबर अंडर रूट 8 गुणा 50, ये 400 आ गया, 400 का वर्गमूल 20 होता है, ये गुणोत्तर श्रेणी, ये माध्य आ गया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/3 और -1/27, ये हो गया गुणोत्तर माध्य जी बराबर अंडर रूट ए बी। अब यहाँ देखिए अंडर रूट ये पूरा लगाया, -1/3 गुणा -1/27, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। ठीक है, और 27 3 जा होते 81, 27 3 जा 81 होते हैं, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, इसका गुणोत्तर माध्य आपका 1/9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5a³ और 1/5a³। ये देखिए जरा, 5a³ और 1/5a³। अब इसका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो फॉर्म वही है, जी बराबर अंडर रूट ए और बी। ए को पहली संख्या मान लो, बी को लास्ट संख्या मान लो, ये हो गया। हमने इसमें रखा 5a³ से 5a³ कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो n गुणोत्तर माध्य आ गए, जो हमने दूसरा टाइप आपको बताया था अभी। 16 तथा 1/4 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। अब यहाँ देखो, माना 16 और 1/4 के बीच G1 G2 G5 डॉट डॉट गुणोत्तर माध्य। तो पहला पद हो गया 16 और लास्ट पद हो गया 1/4। सही है, यानी 5 थे और 1 जे 7 हो गए। सातवां पद आपका आ गया 1/4, प्रथम पद आपका 1/16 हो गया। अब यहाँ देखो Tn बराबर ARn-1 लिखा है, तो n बराबर 7 यहाँ पर रखा, तो T7 बराबर AR, n की जगह 7 रख दिया, 7 - 1, तो ये हो गया 1/4 बराबर AR पे पावर 6 हो गया। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पर a का मान हमें पहले से क्या आता है, क्योंकि पहला पद इन्होंने 16 दे रखा है, हमने यही वैल्यू उठाकर इसमें रख दी 16। 1/4 इक्वल 16 इंटू आर पे पावर 6 हो गया। अब यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/4 इंटू 16 इक्वल आर पे पावर 6, तो ये हो गया 64 बराबर आर पे पावर 6। तो 64 को अगर हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 1/2 पे पावर 6 आता है। ठीक है, ये हो गया आर बराबर 1/2। अब यहाँ देखो G1 बराबर AR, तो A की वैल्यू है 16 और R की वैल्यू है 1/2, यहाँ से हमने निकाली। अब हम 5 पद निकालेंगे, जैसे हम समांतर श्रेणी में निकालते थे, बिल्कुल सेम हमें 5वां पद निकालने हैं गुणोत्तर माध्य के। ठीक है, G1 और AR, तो ये पहला पद आ गया 8, फिर G2 और AR², ये दूसरा पद आ गया 4, फिर G3 और AR³ 16 इंटू 1/8, ये आ गया 2, क्योंकि 8 दूनी 16। ठीक है, इस प्रकार 4 चौक 16, 2 अट्ठे 16, ऐसे ही 16 बन जा 16 बजा 16, 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट है GR पे पावर 5, 32, 16 दूनी 32, ये 1/2 निकल आया। अब जो गुणोत्तर श्रेणी निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, अतः अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी 16, 8, 4, 2, 1, 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 3, 1/2 और 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। 1/2 और 128 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। माना गुणोत्तर श्रेणी के 3 गुणोत्तर माध्य G1, G2 और G3 है। ठीक है, अब 3 गुणोत्तर माध्य 1/2 G1, G2, G3 128 गुणोत्तर श्रेणी में। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 1/2 है और अंतिम पद जो है 3, ये हो गया 5वां पद हो गया T5 बराबर 128। अब Tn बराबर ARn-1, n बराबर 5 हमने इसमें रख दिया। ठीक है, तो रखेंगे, जब हमने रखा n बराबर 5, तो ये हो गया 128 बराबर AR पे पावर 4, समीकरण नंबर 1। अब A की वैल्यू उठा के रख दो पहले की तरह, 128 बराबर 1/2 R पे पावर 4। ठीक है, हमने कैंची का गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 256 R पे पावर 4। और ये आपका हमने इसके 256 के फैक्टराइजेशन करे तो ये 4 निकल के आए, 4 पे पावर 4। तो R का मान जब आधार बराबर, जब घाते बराबर, तो आधार बराबर, तो R बराबर 4। फिर यहाँ पर हमने G1, G2, G3
ये 3 वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, हमने 3 वैल्यू आपकी निकाल ली, G1 G2 G3। तो ये निकल गया ए आर, तो 1/2 इंटू 4, तो 2 दूनी 4, फिर ए आर स्क्वायर 2 अट्ठे 16, फिर ए आर क्यू 1/2 2 32। ठीक है, इस तरह से अभीष्ट श्रेणी 1/2, 2 8 32 128 है। इस तरह की ये आपकी निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे आप जरा देख लो। 2/3 और 5 से 1/16 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य, इसको आपको होमवर्क में लगाना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मैंने होमवर्क में दिया, मैंने पहले के क्वेश्चन आपको समझा दिए, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा है, यदि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। यदि ए और बी के n गुणोत्तर माध्य रखे जाएं तो सिद्ध कीजिए उनका गुणनफल ए बी पे पावर n/2 होगा। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। यदि ए और बी के n गुणोत्तर माध्य रखे जाएं तो सिद्ध कीजिए इनका गुणनफल ए बी पे पावर n/2 होगा। यहाँ लिखा, माना ए और बी के बीच गुणोत्तर माध्य क्रम से G1 G2 G3 डॉट Gn है। ठीक है, इस श्रेणी में अर्थात ए और बी के बीच n+2 पद होंगे। ओके, 2 पद तो पहले से दिए होते हैं, उनके बीच में जितने पद बैठा दो, n पद बैठा दो, तो n+2 हम कर देते हैं। यहाँ देखिए, अंतिम पद n+2 पद हो गया। ठीक है, और ये आपका ये हो गया आपका Tn बराबर b लास्ट पद। ठीक, ये nवां पद बोलेंगे इसको, nवां पद, सॉरी यहाँ पर nवां पद लिखेंगे, यहाँ पर nवां पद n+2 पद। ठीक है, और प्रथम पद आपका a हो गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर ए आर पे पावर n-1। तो अंतिम पद आपका b है, ये मैंने रखा, और फिर ए आर nवां पद है आपका n+2, तो n+2 -1, तो ये निकल आया ए आर पे पावर n+1। ठीक है, अब यहाँ जरा आप देख लो, यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, b/a इक्वल आर पे पावर n+1, ये पद आ गया। फिर इसके बाद तुरंत हम इस वाले पद पे आ गए। यहाँ पर घात जो थी वो सिंपल में लिखी थी, मल्टीप्लाई में लिखी थी, इसमें डिवाइड में आ गई। यहाँ से जब घात दूसरे पद पर इधर लेफ्ट हैंड की तरफ आती है या लेफ्ट हैंड की राइट हैंड में जाती है, तो घातांक के नियम अनुसार ये घात जो है वो 1/n में आ जाती है, 1/n+1। ठीक है, अब यहाँ जरा देखो, जो हमने जो पद इसमें बीच में माने थे a बराबर G1 G2 G3 डॉट b, तो हमने उसको यहाँ पर रखा G1 बराबर ए आर। तो a इंटू आर की जो वैल्यू हमने निकाली b/1/n+1। ठीक है, अच्छे से देख लेना आप, G2 बराबर ए आर स्क्वायर, a इंटू b/2n+1। ठीक है, इसके बाद G3 बराबर ए आर क्यू बराबर a इंटू ये। तो ये एक सीरीज थी बन के आ रही है, आप जरा देख रहे हो। लास्ट हमने लिखा G(b/n/n+1), ये वैल्यू हमने लिखी Gn बराबर ए आर पे पावर n, a इंटू बी पे पावर a n/n+1। अब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें कॉमा लगा हुआ है सबके में, क्योंकि G1 G2 G3 है। ठीक है, तो ये हमने a इंटू b/1n+1, a इंटू b/2n+1, a इंटू b/3n+1, a इंटू b/n+1। तो ये फॉर्म आ गई Gn बराबर a पे पावर n, यानी a जो जा रहा है वो n टाइम्स जा रहा है, a पे पावर n b/a पे पावर m मान लिया। तो m इन सभी पदों का योगफल हो गया। तो हमने यहाँ लिखा, माना m बराबर 1/n+1 प्लस 2/n+1 प्लस 3/n+1 डॉट n+1। ठीक है, यहाँ से हमने 1/n+1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 डॉट n। अब यहाँ पर जो सीरीज़ जो तैयार हो रही है वो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल की तैयार हो रही है, वो आप यहाँ जरा देखो। ठीक है, मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है, आप देखो अच्छे से समझ में आएगी आपको। 1/n+1 n/2 2a + n-1 × d है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली सीरीज़ थी 1 + 2 + 3 + डॉट n, सॉरी यहाँ पर देखो ये तो वाला पद ये आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला था वो, अब इसका जो प्रथम पद है वो 1 है, और सारवंतर जो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, वो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ रखा 2a 2 + n-1 × 1। ठीक है, तो यहाँ हमने सॉल्व किया 1/n+1 फिर n/2 n+1। ठीक है, तो n+1 से n+1 कट जाएगा पूरा। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो n/2 बची। हमने लिखा G1, G2, G3, G4 a पे पावर n b/n/2, ए बी पे पावर n/2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पुनः मान लो a और b के बीच एक गुणोत्तर माध्य G है, तो G बराबर ए बी पे पावर हाफ
यानी ये ए बी पर पावर n थे तो n/2 कर दिया, और जब 1 होगा तो 1/2 कर देंगे, और n होगा तो n/2। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो राशियों का समांतर माध्य 10 है तथा गुणोत्तर माध्य 8 है तो उन राशियों को ज्ञात करो। मैंने लिखा मान लीजिए वह संख्याएं a और b हैं। समांतर माध्य होता है a+b/2, जो इसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, a+b/2। तो समांतर माध्य 10 हो गया, 10 बराबर a+b/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a+b बराबर 10 हो गया। अब इसके बाद गुणोत्तर माध्य आ गया, तो गुणोत्तर माध्य होता है g बराबर √ab, यही तो होता है। ठीक है, अभी हमने बताया था गुणोत्तर माध्य 8 हो गया। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, इस पक्ष का, इसका, इस गुणोत्तर माध्य का, तो 64 बराबर ए बी आ गया। यहाँ पर a का भाग लगा दिया, 64/a बराबर b। अब b की जो वैल्यू तैयार हुई वो समीकरण 1 में हमने रख दी। यहाँ देखो, ये आपकी आई a+b बराबर 20। ठीक है, तो b बराबर 64/a रखने पर इस समीकरण में रखा तो ये हो गया a+64/a बराबर 20। ठीक है, तो a² + 64 +/a बराबर 20 हो गया। तो a² + 64 बराबर 20 है, तो a² - 20a + 64 बराबर 0। यहाँ देखो a² - 16 + 4, 16 चौक 64 होते हैं, और 20 लाने जोड़ के। ठीक है, हमने यहाँ फैक्टर किया, a - 16 - 4 × a - 16, a - 16 a - 4 बराबर 0, a - 16 a बराबर 16 a बराबर 4। ये दो पोजीशन आ गई आपकी। ठीक, इसके बाद a + b बराबर 20, तो a बराबर 16 रख दिया, 16 + b बराबर b बराबर 20 - 16 था, b बराबर 4। ये आपकी संख्याएं आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखो। ठीक है, यदि दो राशियों का गुणोत्तर माध्य 8 तथा समांतर माध्य 17 है तो उन राशियों को ज्ञात करो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जो हमने बता रहे, ये क्वेश्चन हमने होमवर्क में रखा है। ठीक है, आप इसको कर लेना अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा हूँ। यदि a और b दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगना हो, कैसा हो, दुगना हो, तो सिद्ध करो a/b बराबर 2 + √3 अनुपात 2 - √3। अब यहाँ देखो, माना दो राशियाँ a और b हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ क्या लगा था, गुणोत्तर माध्य, माना दो राशियों का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य का दुगना है। तो समांतर माध्य तो ये लिखा है a+b/2, और गुणोत्तर माध्य हमने ये लिख दिया 2√ab। ठीक है, a+b बराबर यहाँ हमने गुणा किया, 2 दूनी 4 √ab, समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर 4√ab का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a² + b² + 2ab, 4 का वर्ग 16ab। ठीक है, तो यहाँ पर 16ab, यहाँ पर हमने देखो क्या किया है, यहाँ पर हमने -4ab + 4ab हमने दोनों इसमें जोड़ दिए, 4ab जोड़ दिए और 4ab एक बार घटा दिए। तो यहाँ पोजीशन बनी जो 4ab में से 2ab घटाए तो -2ab आ गया, और 16ab में से -4ab घटाए, a - b का होल स्क्वायर बराबर 12ab। तो ये देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो ये तैयार होगा 2√3ab, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया समीकरण 1 में, क्योंकि हमें ये वाली पोजीशन चाहिए। हमें पोजीशन कौन सी चाहिए, हमें ये वाली पोजीशन चाहिए। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दिया। तो 2 का भाग लगाएंगे तो a+b बट्टे a-b बराबर 4√ab/2√3। यहाँ से √ab से √ab हमने कैंसिल कर दिया। हमारे पास जो वैल्यू बची a+b बट्टे a-b बराबर 2/√3। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। तो ये वैल्यू हम तभी ला सकते हैं जब हम योगांतर अनुपात की फॉर्म को लगाएं। यहाँ देखो, हमने योगांतर अनुपात फॉर्म लगाया a+b + a-b। योगांतर अनुपात क्या होता है, वही संख्या एक पद में जोड़ी जाती है और एक पद में घटाई जाती है। वही संख्या अंश में जोड़ दी जाती है और हर में घटा दी जाती है। तो a + b - a+b = 2 + √3 2 - √3। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। हमारे पास जो वैल्यू बची 2b बराबर a + √3/2 - √3। तो ये आपका हो गया a/b बराबर 2 + √3/2 - √3। ये क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याएं b और c, क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो राशियां b और c के मध्य समांतर माध्य
ए हो तो उनके मध्य दो गुणोत्तर माध्य G1 G2 हो तो सिद्ध कीजिए G1 क्यू प्लस G2 क्यू बराबर 2ABC। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ देखिए बी और सी का समांतर माध्य स्मॉल ए है, ठीक है, तो ए बराबर बी प्लस सी बट्टे 2, समीकरण नंबर 1। फिर इसमें क्या लिखा है, पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो। यदि दो राशियां बी और सी के मध्य समांतर माध्य ए है तो हमने इसका माध्य मान निकाल लिया, ठीक है। फिर यह लिखते हैं उनका माध्य जो है दो गुणोत्तर माध्य G1 G2 हो, उनका जो माध्य है वो G1 G2 हो, तो बी और सी के मध्य दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2, हमने दोनों को माध्य रख दिए बी G1 G2 सी। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा भाग हो गया, ये चौथा भाग nवा पद सी हो गया, अंतिम पद हो गया ये Tn बराबर सी, यहाँ लिख दे रहे हम चौथा पद T4 बराबर सी। Tn बराबर, अब प्रथम पद आपका ए बी है तो ए आर एन का, तो T4 बराबर बी आर 4-1, ठीक है, तो T4 बराबर बी आर क्यू, अंतिम पद सी है तो हमने यहाँ पर ये सी रखेंगे तो बी आर क्यू बराबर सी आ गया, देखो जरा, तो आर क्यू बराबर सी अपॉन बी बन गया। अब हम यहाँ पर जो G1 और G2 है हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। हमने यहाँ पर देखिए जरा, आर बराबर सी बट्टे बी पे पावर 1/3, ये हो गया। फिर G1 बराबर ए आर, तो G1 बराबर ए की वैल्यू बी है, आर की वैल्यू सी अपॉन बी बराबर 1/3, ये हो गया। फिर G2 बराबर ए आर स्क्वायर, फिर G2 बराबर बी इंटू आर की वैल्यू हमारी जो निकली थी सी अपॉन बी पावर 1/3 वो हमने यहाँ रखी, समीकरण नंबर 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। हमें जो चाहिए था वो हमें चाहिए G1 पे पावर क्यू प्लस G2 पे पावर क्यू, हमें ये वैल्यू चाहिए, यानी बीच में घन भी चाहिए दोनों पे और ऐड भी चाहिए। तो हमने क्या किया, G1 और G2 की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 और 2 को घन करके जोड़ने पर हमने दोनों का घन किया। G1 पे पावर क्यू प्लस G2 पे पावर क्यू बराबर बी पे पावर क्यू सी अपॉन पी 1/3 इंटू 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 3 कैंसिल हो गया। तो ये जो वैल्यू हमारे पास शेष बच रही है G1 के क्यू प्लस G2 पे क्यू इक्वल बी क्यू सी अपॉन बी प्लस बी क्यू सी अपॉन बी का स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये बी से एक घात कट गई बी स्क्वायर सी, और ये कट गई बी सी स्क्वायर, बी सी हमने यहाँ से कॉमन लिया बी प्लस सी। समीकरण 1 से G1 क्यू प्लस G2 क्यू बराबर बी सी बी प्लस सी, ये हमने लगाया समांतर माध्य, ये समांतर श्रेणी से, क्योंकि समांतर श्रेणी में क्या होता है 2b बराबर a प्लस सी होता है, ठीक है। तो हमने वो सॉरी ये 2a बराबर b प्लस सी ये हमने लगा दिया, तो बी सी इंटू 2a हो गया, ये समांतर श्रेणी का लग गया फॉर्म, तो 2abc यही हमें निकालना है। देखो जरा RHS में, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र।